हस्ब ख्याल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मोदी की मुस्लिम दुश्मनी और हिंदू इंतहा पसंदी किसी से पोशीदा नहीं है। 2019 से अब तक इसने हर वो काम किया है जिससे मुसलमानों को तकलीफ और हिंदू तवान नजरियात को तकवीयत मिली है। चाहे हिंदू मुस्लिम फसादात हो या फिर बाबरी मस्जिद पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का मुतासिबाना फैसला हो, मगर अब उसकी उल्टी गिनती चलना शुरू हो गई है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के मामले में इस पर कुदरत की पकड़ आ चुकी है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले या तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं या फिर रब की पकड़ में आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बाबरी मस्जिद में रोनमा होने वाले मौजज़ात के बारे में आगाह करूं, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखें, ताकि हैरान कर देने वाली मालूमात मुकम्मल तौर पर आप तक पहुंच सकें। और रेड बटन और घंटी को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंच सकें। नाजरीन, बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आते ही जहां मुसलमानों के घरों में सफ़े मातम बिछी, तो वहीं मुतासिब हिंदुओं के खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि मुसलमान इस जगह भी अपना हक जमाने पर नाकाम रहे। ताकतवर मुसलमानों ने तो सुस्ती का मुजाहिरा किया, लेकिन कमजोर मुसलमानों ने आसमान की जानिब नजरें बुलंद करते हुए मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। इधर मोदी ने भी मस्जिद की ईंट से ईंट बजाने का फैसला कर लिया और सैकड़ों मजदूर और भारी मशीनरी नस्ब कर दी, ताकि जितना जल्दी हो सके बाबरी मस्जिद की बाकियात खत्म की जा सके और राम मंदिर को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके, ताकि मोदी की मुद्दते हुकूमत में ये काम अपने अंजाम को पहुंच सके। क्योंकि मुस्लिम दुश्मनी जैसे इकदामात के रद्द अमल के बाद मोदी हुकूमत जान चुकी है कि उसके दिन थोड़े रह गए हैं, मगर मोदी हुकूमत यहाँ बुरी तरह नाकाम होती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ मोदी का मुकाबला गैर मरी ताकतों के साथ है, जिनसे जीतना मुश्किल तो क्या नामुमकिन ही होता है। और अगर इसको तामीर करने से पहले मोदी हुकूमत घर चली जाती है, तो मोदी के दोबारा बरसर इक्तदार आने के चांस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिन इंतहा पसंदों ने इससे सपोर्ट किया है वो इससे मुकम्मल मायूस हो जाएंगे और उसके आका यानी अमेरिका और इसराइल भी उससे नाराज हो जाएंगे और वो कोई नया मोहरा तलाश करेंगे। मोदी हुकूमत के आगे सिर्फ राम मंदिर की तामीर ही रुकावट नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी रुकावट यह है कि जिन हिंदुओं को वहां गैर मरी मखलूकात का सामना करना पड़ा था, वो अब हिंदू मत से बेजार नजर आ रहे हैं। वो इस्लाम की हकानियत के कायल होते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो पंडित भी जिन्हें गैर मरी मखलूक का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया था, वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मोदी हुकूमत शदीद से शदीद तर मुश्किलात की दलदल में धंसती चली जाएगी। मोदी हुकूमत इस बात से बखूबी आगाह है कि जिन पंडितों को 1992 में मस्जिद शहीद करने पर मामूर किया गया था, उनमें से भी बेशतर हिंदू मुसलमान हो चुके हैं। इसी पर बस नहीं, बल्कि उन्होंने मसाजिद भी तामीर करना शुरू करवा दी हैं। एक साबका हिंदू बलबीर सिंह का कहना है कि मस्जिद को शहीद करने के दौरान ऐसी मखलूकात का सामना करना पड़ा जिनको ना तो छुआ जा सकता है और नहीं देखा जा सकता है। मस्जिद को शहीद करने के बाद हर वक्त उन्हीं मखलूकात का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब से इस्लाम कबूल कर लिया है, जिंदगी में सुकून आ गया है और उसके बाद इरादा किया कि अब मैं दीने इस्लाम की तबलीग करूंगा और 100 मसाजिद तामीर करूंगा, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 90 कर चुका हूं और 10 बाकी हैं। और जिन लोगों ने भी मस्जिद की शहादत में हिस्सा लिया था, वो तौबा ताइब करके या तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं या फिर हिंदू मत पर कायम होने की वजह से शदीद तकलीफ का शिकार हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।